बीते दिवस रोडवेज से हटाए अतिक्रमण को लेकर पुलिस द्वारा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हुई गिरफ्तारी को लेकर पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता समित टिक्कू ने पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि हमने रोडवेज प्रशासन से कुछ समय के लिए मानवीय आधार पर कोरोना काल को देखते हुए कार्यवाही रोकने का आग्रह किया था, लेकिन जिस दुकान का मामला पिछले 3 साल से वर्तमान समय तक न्यायालय में विचाराधीन है, उस दुकान पर कार्यवाही को यह देखते हुए 1 सप्ताह का समय मांगा गया था कि दुकानदार को यदि 1 सप्ताह में न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली तो दुकान स्वामी स्वयं दुकान खाली कर देगा। लेकिन प्रशासन और रोडवेज प्रबंधन ने पीड़ित व्यक्ति की कोई बात नहीं सुनी और न ही न्यायालय का मान रखा, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण ढंग से विरोध दर्ज कराया था। उन्होंने कहा कि मगर सत्ता पक्ष के दबाव में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। इतना ही नहीं, महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। कहा कि हम हर उस आम जनमानस के साथ खड़े हैं जो इस संक्रमण के काल में अपनी आजीविका के लिए लड़ रहा है, लेकिन बात जहां न्यायालय की आती है तो वहां बिना किसी न्यायिक निर्णय के जबरन ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करना अनुचित है। बाकी जो यहाँ पे स्थापित जो दुकानदार थे वो भी त्रस्त थे, तो हमने एक ये विनम्र निवेदन किया था रोडवेज प्रबंधन से कि कुछ समय का इन्हें मौका और देना चाहिए, क्योंकि जो व्यापार में बहुत एक कमी आई है इस पूरे कोरोना काल में। लेकिन मानवीय अगर दृष्टिकोण रखें तो थोड़ी सी संवेदनशीलता बनाई जाए, तो आप इनको समय दें और उसके बाद जब एक बार लॉकडाउन खुल जाएगा तो बाकी की जैसे ही चीज़ें नॉर्मल होंगी तो ये अपना कोई ना कोई अपना रोज़गार भी देख लेंगे। उन्हीं में से फिर एक ऐसी दुकान आई जिसका कोर्ट में केस विचाराधीन था, लेकिन इन्होंने नहीं सुनी। तो हमने फिर से एक आग्रह किया कि चलिए जो आप अतिक्रमण हटा रहे हैं, गरीब परिवारों को हटा रहे हैं, उनमें से जो कोर्ट में विचाराधीन केस है उसको कुछ समय दे दिया जाए। और इस पर हमारे जो प्रबंधन रोडवेज प्रबंधन थे, आरएम थे, वो रेडी भी हो गए। उन्होंने कहा 1 हफ्ते का नोटिस आपको देंगे और 1 हफ्ते के नोटिस के उपरांत अगर आप स्टे नहीं ला पाए तो हमने कहा कि हम स्वतः ही दुकान छोड़ देंगे। ये सब होने के बाद जब सारी बातें हो गई, अगर आप देखेंगे तो पहले ये बीच में दुकान थी, इसे छोड़ दिया गया था। उसके बाद अचानक से उन पे प्रेशर पड़ा, कहीं उन पे शायद फ़ोन आए और उसके बाद जो हमारे कार्यकर्ता तब तक जा भी चुके थे और उसके बाद इन्होंने जो है वो दुकान जबरन हमें हटा के वहाँ पे और तोड़वा दी। अच्छा, कितने लोगों ने गिरफ्तारी दी आपके? ये हमारे 6 लोग थे जिन्होंने गिरफ्तार जी जो गिरफ्तार किए गए थे। जी जी। तो आगे क्या चल रहा है? अभी संतोष कपड़ेवाल जी को बेल नहीं मिल पाई है, आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? देखिए, एक जनतंत्र में अगर इस तरह से निरंकुश सरकार हो जाए, जिस तरह से संवेदनहीन सरकार हो जाए, तो ये रोष प्रकट करने का एक तरीका था। आप जब कुछ नहीं कर सकते तो इसके माध्यम से हम जनता तक ये बताना चाहते हैं कि जो ये दमनकारी नीति हो रही है, जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हो रही है, हम इसका डट के मुकाबला करेंगे। गरीब, बेसहारा, ईमानदार आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आम आदमी पार्टी खड़ी है। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर लोगों की मदद कर रहा है और दूसरी तरफ ये भाजपा सरकार लोगों के आशियाने उजाड़ रही है। तो सिर्फ हम कह रहे हैं कि टाइमिंग जो था वो कम से कम सही चुन लिया जाता, कि जो पहले से ही परिवार इस तरह से त्रस्त थे वो अपने को थोड़ा बहुत संभाल लेते।